बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे रिट के ऊपर। रिट की काइंड्स क्या हैं, रिट कब जारी की जा सकती है और रिट के लिए कहां अप्रोच किया जा सकता है, आइन के किस आर्टिकल के तहत रिट की जा सकती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। सबसे पहले जो रिट है, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो रिट इशू करे। रिट जो है वो किसी प्राइवेट इदारे या प्राइवेट पर्सन के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। रिट पब्लिक अथॉरिटी, फेडरेशन, पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ रिट की जा सकती है। रिट की जो इकसाम है वो बुनियादी तौर पर 5 इकसाम हैं। हम वन बाय वन शॉर्टली पांचों इकसाम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं रिट ऑफ मैंडामस। ये रिट उस वक्त फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट में जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई पब्लिक ऑफिसर एक लीगल काम है वो काम ना कर रहा हो, यानी कि किसी शख्स का कोई राइट बनता है कानून की नज़र में, तो कोई पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक अथॉरिटी उस काम को सर अंजाम ना दे रहे हों, उस शख्स को उसका वो राइट ना दे रहे हों, तो फिर वो शख्स हाई कोर्ट में रिट ऑफ मैंडामस में जाएगा और हाई कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिसर को ये डायरेक्शन देगी कि जनाब ये इसका राइट बनता है, ये काम आप करें, ये आपके लिए मैंडेटरी है। तो वो रिट ऑफ मैंडामस में जाकर डायरेक्शन लेगा उस पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिसर के लिए कि वो उसको हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी कि आप ये काम करें, आप बाउंड हैं बाय लॉ कि आप ये काम करें। तो ये रिट ऑफ मैंडामस कहलाता है। अब नंबर 2, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। यू मे हैव बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब ये, अगर किसी शख्स ने किसी को इल्लीगली डिटेन किया हुआ है, उसको अपनी हिरासत में रखा हुआ है, किसी प्राइवेट शख्स ने या किसी पब्लिक अथॉरिटी ने किसी शख्स को इल्लीगली डिटेन किया हुआ है, तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, उसमें डायरेक्शन रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में उस पब्लिक अथॉरिटी या उस प्राइवेट पर्सन ने अगर किसी शख्स को डिटेन करके रखा हुआ है, तो वो मुतल्लिका जो पुलिस है उसको डायरेक्शन देगी कि आप इस शख्स को प्रोड्यूस करें। अगर कोर्ट ये समझे कि इस शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, तो हाई कोर्ट उसको फिलफोर फ्री करने का, उसको आज़ाद करने का आर्डर कर देगी। ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कहलाता है। अब रिट ऑफ नंबर 3, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक अथॉरिटी कोई ऐसा काम कर रही हो जो कानूनन वो करने का मजाज नहीं, वो शख्स, वो पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक अथॉरिटी
कोई ऐसा काम जो कानूनन वो करने के मजाज नहीं और वो करने जा रहे हों, तो उसको रोकने के लिए जो रिट की जाएगी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन की जाएगी, उसके तहत जो हाई कोर्ट है उसको रोक देगी कि जनाब आप ये काम ना करें, आप ये करने के मजाज नहीं। इसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहा जाता है। उसके बाद रिट ऑफ सर्चुररी। कोई भी लोअर कोर्ट का जो फैसला है, प्रोहिबिशन में अभी किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई काम, कोई आर्डर पास नहीं किया, कोई गैर कानूनी आर्डर पास नहीं किया, उसको रोक दिया गया कि जनाब ये नहीं कर सकते। मगर रिट ऑफ सर्चुररी में फ़र्क ये है कि रिट ऑफ सर्चुररी में किसी लोअर कोर्ट्स में कोई आर्डर पास किया गया, कोज़ाई जुडिशल मैटर में, प्रोसीडिंग्स में कोई आर्डर पास किया गया, वो आर्डर पास हो गया और अगर एग्रीव्ड पर्सन ये समझे कि ये आर्डर कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं, ये गैर कानूनी आर्डर है, तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करने के लिए हाई कोर्ट में जो रिट फाइल की जाती है उसको रिट ऑफ सर्चुररी कहा जाता है। हाई कोर्ट जब कोई आर्डर पास हो जाए, जुडिशियल ऑर्डर हो, कोज़ाई जुडिशियल ऑर्डर हो, लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स जो आर्डर पास किया गया हो, वो आर्डर नल एंड वाइड डिक्लेयर करने के लिए रिट ऑफ सर्चुररी में जाया जाता है। अब इसके बाद लास्ट जो रिट है, रिट ऑफ को वारंटो। अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, यानी कि कोई पब्लिक ऑफिसर है, आप अगर समझते हों, कोई शख्स ये समझता है कि ये पब्लिक ऑफिसर, ये किसी अदारे का सरबराह या किसी पोस्ट पर तैनात ये शख्स, इसके एल नहीं, इसकी तो क्वालिफ़िकेशन ही पूरी नहीं और इसको यहाँ लगा दिया गया। किसी सरकारी ओहदे पर ये एल ही नहीं है, तैनाती का एल ही नहीं है और उसको उस ओहदे पर रखा गया, तो उसके पब्लिक ऑफिस को चैलेंज करने के लिए रिट ऑफ को वारंटो में जाया जाता है। फिर हाई कोर्ट उससे पूछती है अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज़ होल्डिंग दिस ऑफिस, तो हाई कोर्ट जब समझे कि वाकई ये तो इसके एल नहीं है, तो रिट ऑफ को वारंटो में उसको उस सीट से हटाया जा सकता है। अब रिट के लिए बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं रिट में जाने के लिए। जब व्हेन देयर इज़ नो अल्टरनेट रेमेडी देयर इज़ अ रिट, जब अल्टरनेट रेमेडी हो तो फिर रिट में नहीं जाया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, अग्रीव्ड पर्सन होना ज़रूरी है। अल्टरनेट रेमेडी भी ना हो फिर रिट में जाएंगे और अग्रीव्ड पर्सन हो। अब ये नहीं कि हर कोई शख्स जाकर रिट कर दे, ऐसा नहीं। जो अग्रीव्ड हो, जो मुतासरा शख्स है, वही रिट में जा सकता है। और रिट में जाने के लिए किसी राइट के लिए जाएगा जो कानून या किसी रूल के तहत उसका इंटाइटलमेंट अगर उसकी है तो वो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए वो रिट में जाएगा। सो व्हेन देयर इज़ नो रेमेडी देयर इज़ अ रिट। नंबर 2, किसी राइट की इन्फोर्समेंट के लिए जाएगा और जब अल्टरनेट रेमेडी ना हो, राइट की इन्फोर्समेंट के लिए जाएगा, तो ये रिट जो है वो रिट में वो शख्स एग्रीव्ड पर्सन जो है वो जा सकता है। रिट पर अमल दरामद, रिट के हुक्म पर अमल दरामद करना तमाम अदारों का फ़र्ज़ है। 2005 PCRLJ पेज जो है वो 607 के अंदर इस बात को ले डाउन किया गया है। सो व्यूज़, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।